Hello everyone, welcome back to Vivian Chokar Academy. Today we are going to read the third chapter, His First Flight, written by Lam O'Flaherty. Students, this is a very interesting story. This story conveys the message that one learns by taking courage and not by sitting idle. In this story, a young seagull is described. सीगल एक पक्षी होता है जो हवा में उड़ सकता है और पानी पर तैर सकता है, परंतु जो सीगल है इस चैप्टर में इस कहानी में उड़ने से मना कर देता है और 24 घंटे यहाँ हो चुके हैं उसको शिका फलक पर अकेले ही बिना किसी भोजन के। तो देखते हैं क्या सीगल वहाँ पर शिका फलक पर ही अपने भोजन प्राप्त कर पाएगा या वो उड़ पाएगा। चलिए देखते हैं। और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक ऐसे ही वीडियो आती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। The young seagull, युवा सीगल, was alone on his ledge, was alone अकेला था, on his ledge अपनी शिखा फलक पर। His two brothers, उसके दो भाई, and his sister और उसकी बहन had already flown away the day before, had already flown away the day before, वो पहले ही उड़ चुके थे एक दिन, यानी एक दिन पहले वो उड़ चुके थे। He had been afraid, वो डर गया था to fly with them, उनके साथ उड़ने में, यानी कि उनके साथ वो उड़ नहीं पाया था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow किसी प्रकार से when he had taken a little run, जो थोड़ा बहुत दौड़ करके आया, forward to the brink किनारे तक of the ledge शिखा फलक के, he attempted उसने प्रयत्न किया to flap फड़फड़ाने का या खोलने का his wings अपने पंखों को, he became afraid वो डर गया। The great एक्सपेंस होता है विस्तार, फैलाव, ऑफ सी समुद्र, यानी कि समुद्र का जो विशाल विस्तार है, स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ जो नीचे फैला हुआ था, एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन और ये बहुत ही नीचे था, मैच डाउन मीलों नीचे। ही फेल्ट यानी कि उसके नीचे, वो ऊपर शिखा फलक पे था और उसके नीचे समुद्र का बहुत ही विशाल फैलाव था, यानी कि चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा था और बहुत ही गहराई भी नज़र आ रही थी, यानी कि समुद्र से वो काफ़ी ऊंचाई पर था उसका शिखा फलक। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. So he bent his head, इसलिए उसने अपना जो सिर है उसको झुकाया। ही फेल्ट सर्टेन, उसको सुनिश्चित था, दैट कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि जो उसकी पंख है उसको सपोर्ट नहीं करेंगी। सो ही बेंट हिज हेड, उसने अपने सिर को झुकाया, एंड रैन अवे बैक, और वापस दौड़ गया, टू द लिटल होल, उस छोटे छिद्र की ओर, अंडर द लेज जो शिखा फलक में ही था, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात भर सोया था, यानी कि उसने अपने सिर को झुकाया और वापस उसी छिद्र में चला गया जहाँ पर वो रात भर सोया था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, यहाँ तक कि जो उसके दोनों भाई हैं, एंड हिज लिटिल सिस्टर और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर, हुज विंग्स जिनके पंख, वर फार शॉर्टर वो बहुत ही छोटे थे, देन हिज ऑन उसके खुद के पंखों की अपेक्षा उसकी बहन और भाइयों के जो पंख है वो बहुत ही छोटे थे। रन टू द ब्रिंक, वो वापस दौड़ गया, वे रन टू द ब्रिंक, वे किनारे तक दौड़े, फ्लैप देयर विंग्स अपने पंखों को फैलाया, एंड फ्लू अवे और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट। ही फेल टू मस्टर अप करेज, वो साहस करने में फेल हो गया, टू टेक दैट प्लंज, और प्लंज होता है डुबकी लगाना, यानी कि वो डुबकी लगाने में वो असफल हो गया, विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट,
जो उसको लगती थी बिल्कुल निराशापूर्ण। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके पिताजी और मदर जो हैं वो हैड कम अराउंड, वो भी उसके चारों ओर आ चुके थे। कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, यानी कि हिज फादर एंड मदर हैड कम कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसको पुकारते हुए, श्रील का मतलब होती की आवाज़ में चिल्लाना, चिल्लाते हुए। अपब्रेडिंग, अपब्रेड का मतलब होता है डांटना, अपब्रेडिंग हिम, उसको डांटते हुए। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, थ्रेटनिंग और धमकी देते हुए, टू लेट हिम स्टाव, कि उसको भूखा मारने देंगे, ऑन हिज लेज, उसकी शिखा फलक पर, अनलेस ही फ्लू अवे, अगर वो उड़ा नहीं। यानी कि उसके माता पिता भी आ गए थे उसको चिल्लाते हुए, उसको अपब्रेड करते हुए और उसको धमकाते हुए कि अगर वो नहीं उड़ता है तो वहाँ पर भूखा मर जाएगा। बट फॉर द लिटल लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु वो बेचारा छोटा सा, वो ही कुड नॉट मूव, वो हिल भी नहीं पाया, वो हिल नहीं सका। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, दैट वॉज, यह सब कुछ था 24 आवर्स एगो, यानी कि अब 24 घंटे बीत चुके हैं इन बातों को। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, सिंस देन, तब से, नोबडी, कोई भी, हैड कम नियर हिम, कोई भी नहीं आया उसके पास, यानी कि तब से उसके पास कोई नहीं आया था। 24 घंटे पहले ये सब कुछ हुआ था, 24 घंटे तक उसके पास कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले। ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को देखा। फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उड़ते हुए, अबाउट विद हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों और उसकी बहन के साथ। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उनको परफेक्ट करते हुए, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की जो कला है उसमें परफेक्ट करते हुए उसने अपने माता पिता को उड़ते हुए देखा। टीचिंग दैम हाउ टू स्कीम, टीचिंग दैम, उनको ये बताते हुए, ये सिखाते हुए, हाउ टू स्कीम, कि किस प्रकार से स्कीम करते, छूते हैं, द वेव्स, लहरों को, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस प्रकार से डुबकी लगाते हैं फॉर फिश, मछली के लिए। ही हैड इन फैक्ट, वास्तविकता में, सीन हिज older brother catch his first herring and devour it. He had in fact seen, उसने देखा था, his older brother, अपने बड़े भाई को, catch his first herring, herring होता है एक ताजे मछली, ताजे पानी की मछली होती है ये herring। उसने अपने भाई को अपनी पहली हैरिंग पकड़ते हुए एंड डेवर इट, और उसको खाते हुए देखा। डेवर का मतलब होता है खाना। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर खड़े हुए। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, वाइल, जबकि हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, सर्कल्ड अराउंड, उसके चारों तरफ मंडरा रहे थे, रेजिंग अ प्राउड कैकल, यानी कि एक प्राउड रूप से, कैकल मतलब होता है, कैकल होता है पक्षी की आवाज़ में चीखना, यानी कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसके चारों ओर प्राउड की आवाज़ में कैकल कर रहे थे, यानी कि उसके चारों तरफ वो गर्व से चिल्ला रहे थे, उसके चारों तरफ वो चक्कर काट रहे थे और गर्व से चिल्ला रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और सारी सुबह, द होल फैमिली, सारा परिवार, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज कवार्डिस। एंड ऑल द मॉर्निंग, सारी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉक्ड, सारा परिवार चला था, अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिड वे डाउन द अपोजिट, सामने वाली जो पठार है, प्लेचू है, उस पर जो उसका परिवार है वो चल रहा था। टॉन्टिंग हिम, टॉन्ट करता हुआ, टॉन्ट का मतलब होता है चिढ़ाना, उसको चिढ़ाता हुआ, विद हिज कवार्डिस, यानी कि उसकी कायरता पर उसको चिढ़ाता हुआ उसका परिवार सारा दिन, जो सामने वाला जो प्लेटू, जो पठार है, उसके बीच में जो क्लिफ है, जो पहाड़ी है, उस पर वो उसको चिढ़ा रहे थे। द सन was now ascending the sky, अब जो सूर्य है वो ऊपर चढ़ चुका था। blazing on his legs,
और वो चमक रहा था ऑन हिज लेज उसकी शिखा फलक पर, दैट फेस्ड द साउथ जो कि साउथ की तरफ मुंह किए हुए थी, यानी कि साउथ में जो सूर्य है वो ऊपर चढ़ चुका था और वो चमक रहा था, यानी कि धूप काफ़ी बढ़ चुकी थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। ही फेल्ट उसने महसूस किया द हीट गर्मी को, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक। ही स्टेप्ड स्लोली आउट यानी कि वो धीरे से बाहर आया, टू द ब्रिंक किनारे तक, ऑफ द लेज शिखा फलक के। स्टेप आउट का मतलब होता है चल करके बाहर आना। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग और एक टांग पर खड़ा हो गया, विद द अदर लेग हिडन और दूसरी टांग को छिपा करके, अंडर हिज विंग अपनी पंखों के अंदर, यानी कि एक टांग पर वो खड़ा हो गया, दूसरी टांग को अपने पंखों के अंदर छिपा करके। ही क्लोज्ड वन आई। ही क्लोज्ड उसने बंद कर ली एक आंख, देन द अदर फिर दूसरी, एंड प्रिटेंडेड और प्रिटेंड किया दिखावा किया, टू बी फॉलिंग अस्लीप यानी कि इस प्रकार से उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया कि दिखावा किया, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सो गया हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम फिर भी उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, नोटिस ही नहीं किया। ही सा हिज टू ब्रदर्स। ही सा उसने देखा हिज टू ब्रदर्स अपने दो भाइयों को, एंड हिज सिस्टर और अपनी बहन को, लाइंग ऑन द प्लेट्यू डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। ही सा हिज टू ब्रदर्स उसने अपने दोनों भाइयों और बहन को देखा, लाइंग लेटे हुए, ऑन द प्लेट्यू पठार पर, डॉजिंग डॉजिंग का मतलब होता है ऊँगना, ऊँगते हुए, विद देयर हेड्स संक उनके जो सर है वो, जो सिर है वो, हेड्स संक इनटू देयर नेक्स उनकी गर्दन के अंदर धंसे हुए थे, यानी कि उसने अपने भाइयों और बहन को प्लेट्यू पर लेटे हुए और ऊँघाई लेते हुए देखा। हिज फादर वाज प्रीनिंग उसका पिताजी वाज प्रीनिंग, प्रीनिंग का मतलब होता है यहाँ पर संवारना, तो उसका जो पिताजी है वो प्रीनिंग कर रहा था, संवार रहा था, द फीदर्स अपनी पंखों को, ऑन हिज वाइट पैक यानी कि अपनी सफ़ेद गर्दन के पीछे की जो पंख हैं उनको वो संवार रहा था। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम केवल उसकी माताजी ही देख रही थी उसकी तरफ। सी वॉज स्टैंडिंग वो खड़ी थी, ऑन अ लिटल हाई हम्प। हम्प होता है एक उभार। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प वो एक छोटे से उभार पर खड़ी थी, ऑन द प्लेट्यू पठार पर, पठार पर एक छोटे से उभार पर वो खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड हर वाइट ब्रेस्ट उसकी सफ़ेद छाती, थ्रस्ट फॉरवर्ड वो बाहर की ओर निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन का मतलब है बार बार। सी टोर एट अ पीस सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। सी टोर एट अ पीस यानी को एक पीस को, ऑफ फिश मछली के, यानी मछली के टुकड़े को वो फाड़ रही थी, दैट ले एट हर फीट जो उसकी टांगों के बीच में पड़ा था, जो उसकी टांगों के बीच में जो मछली का टुकड़ा पड़ा था उसको वो फाड़ रही थी, टीयर कर रही थी। टीयर का मतलब होता है फाड़ना, और टोर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक। एंड देन स्क्रैप्ड, स्क्रैप का मतलब होता है रगड़ना, एंड देन स्क्रैप्ड और रगड़ रही थी, ईच साइड ऑफ हर बीक अपनी चोंच की दोनों साइडों को, ऑन द रॉक चट्टान पर। बीक होता है चोंच, यानी कि वो मछली के टुकड़े को फाड़ती और फिर अपनी चोंच को दोनों तरफ से चट्टान पर रगड़ती है। द साइट ऑफ द फूड और भोजन का यह दृश्य मैडन्ड हिम यानी भोजन के इस दृश्य ने उसको पागल कर दिया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। हाउ ही लव्ड कितना प्रेम करता था वो, टू टीयर फाड़ना फूड भोजन को, यानी कि भोजन को इस प्रकार से फाड़ने में उसको कितना मजा आता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट और अपनी चोंच को
ऐसे रगड़ने में और भोजन को इस प्रकार से फाड़ने में उसको कितना मजा आता था। गा 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 ही क्राइड begging her to bring him some food। गा 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 ही क्राइड, यानी कि ये जो साउंड है गा 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 की उसने की बेगिंग भीख मांगते हुए, हर टू ब्रिंग हिम सम फूड यानी कि याचना करते हुए कि कुछ भोजन उसको दे दे। गा कॉल आ सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। गा कॉल आ सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, बैक डेरिसिवली। डेरिसिवली का मतलब होता है निंदात्मक रूप से, यानी कि निंदात्मक रूप से वो भी चिल्लाई, गा कॉल आ। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, परंतु वो ऐसे ही पुकारता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट, और कुछ मिनट के बाद, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और उसने जॉयफुल यानी कि आनंद के साथ वो चिल्लाया। His mother had picked up a piece of the fish। His mother had picked up, उसकी माताजी उठा करके लाई थी, a piece, एक टुकड़ा, of the fish, मछली का, and was flying across to him with it। and was flying, और उड़ रही थी, across to him with it, और उस मछली के टुकड़े के साथ उसके चारों ओर उड़ रही थी। He leaned out, वो आगे की तरफ झुका, eagerly, उत्सुकता से, इगरली होता है उत्सुकता से, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, चट्टान को अपने पैर से टैप करते हुए, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और ट्राइंग प्रयत्न करते हुए, टू गेट नियरर, और नज़दीक आने का, टू हर उसके, एज सी फ्लू अक्रॉस, यानी कि जब वो उड़ रही थी उसके चारों ओर, तो वो उसने कोशिश किया उसके नज़दीक आने का। बट व्हेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, बट परंतु व्हेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब वो बिल्कुल उसके सामने थी, सी हाल्टेड, हाल्ट का मतलब होता रुकना, सी हाल्टेड, वो रुक गई, हर विंग्स, उसके पंख, मोशनलेस, उसके जो पंख है वो गतिहीन थे, यानी कि उसके पंख भी अब गति में नहीं थे, वो भी मोशनलेस थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रिच ऑफ हिज बीक। द पीस ऑफ फिश, मछली का जो टुकड़ा है, इन हर बीक, उसकी चोंच में, ऑलमोस्ट, लगभग, विद इन रीच ऑफ हिज बीक, वो उसकी चोंच की बिल्कुल पहुंच में था, यानी कि जो सीगल है उसकी जो चोंच है उसकी पहुंच में वो मछली का टुकड़ा था। ही वेटेड अ मोमेंट, ही वेटेड, उसने वेट किया, अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, इन सरप्राइज, सरप्राइज में, यानी कि हैरानी से उसने इंतजार किया, वंडरिंग व्हाई सी डिड नॉट कम नियरर, वंडरिंग, हैरान होते हुए, व्हाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि वो नज़दीक क्यों नहीं आ रही थी, एंड देन, और तभी, मैडन बाय हंगर, मैडन्ड बाय हंगर, भूख के मारे पागल, ही डाइव्ड एट द फिश, यानी कि वो भूख के मारे बिल्कुल पागल था, ही डाइव्ड, उसने डुबकी लगाई, एट द फिश, मछली पर, विद अ लाउड स्क्रीम, एक ऊंची चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स, वो गिर गया, आउटवर्ड्स, बाहर की ओर, एंड डाउनवर्ड्स, और नीचे की ओर, इनटू स्पेस, अंतरिक्ष में, यानी कि आसमान में वो बाहर की ओर और नीचे की ओर गिर गया। देन, तभी, ए मॉन्स्ट्रस, एक भयानक, टेरर, भय, सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, देन, तभी, एक भयानक डर ने जकड़ लिया उसको, सीज्ड का मतलब होता है जकड़ना, सीज्ड हिम, उसको जकड़ लिया, एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हार्ट है वो एकदम से स्टिल हो गया, उसका जो दिल है वो रुक गया। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बट इट ओनली लास्टेड अ मोमेंट, परंतु ये कुछ ही क्षण तक रहा, यानी कि 1 मिनट के अंदर ही यह सब कुछ समाप्त हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने महसूस किया, द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स, उसके पंख, स्प्रेड आउटवर्ड्स, वो बाहर की तरफ फैल रहे थे, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, जो विंड है, जो हवा है, रस्ट अगेंस्ट, वो टकराई, अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, फीदर होता है पंख, और
जो हवा है उसकी छाती के पंखों से टकराई। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट के नीचे टकराई। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसकी पंखों से टकराई। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, ही कुड फील, वो महसूस कर सकता था, टिप्स ऑफ हिज विंग्स, यानी कि जो उसके पंखों के जो सिरे हैं, कटिंग थ्रू द एयर, यानी कि वो अपने पंखों के सिरों को, पंखों के किनारों को हवा को काटते हुए महसूस कर सकता था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, ही वॉज नॉट फॉलिंग, अब वह गिर नहीं रहा था, हेडलॉन्ग नाउ, यानी कि वो सीधे नीचे नहीं गिर रहा था, यानी कि वो अब सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, ही वॉज सोरिंग, सोरिंग का मतलब होता है उड़ना, वो उड़ रहा था ग्रेजुअली धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, एंड आउटवर्ड्स और बाहर की ओर, ऊपर की ओर। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो ज़्यादा डरा हुआ नहीं था, यानी कि अब वो डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, ही जस्ट फेल्ट, उसको बस महसूस हुआ, अ बिट डिजी, थोड़ा सा चक्कर, यानी कि वो थोड़ा सा उसको चक्कर आ गया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया वंस, एंड ही सॉर्ड अपवर्ड्स, और वो ऊपर की ओर उड़ा। गा 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 कॉल आ, हिज मदर स्विफ्ट पास्ट हिम, उसकी माताजी स्विफ्ट पास्ट, एकदम तेजी से निकल गई। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके पंख एक ऊंची आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, ही आंसर्ड हर, उसने जवाब दिया उसको, विद अनदर स्क्रीम, दूसरी चीख के साथ। देन हिज फादर फ्ल्यू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके पिताजी उड़े चिल्लाते हुए। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने देखा उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन, फ्लाइंग अराउंड हिम, वो भी उसके चारों ओर उड़ रही थी। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, कर्वेटिंग होता है पीछे होकर के मुड़ना, और सोरिंग होता है पंखों को, यानी कि हवा जैसे पानी में तैरते हैं ऐसे हवा में तैरना सोरिंग कहलाता है। एंड डाइविंग, और डुबकी लगाते हुए उसने अपने भाइयों और बहनों को देखा। Then he completely forgot, then तब he completely forgot that he had not always been able to fly, and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. Then he completely forgot, तब वो पूर्ण रूप से भूल गया था, that he had not always been able to fly, कि कभी वो उड़ने योग्य नहीं था। यह बात वो बिल्कुल भूल गया था, यानी कि वो ये बिल्कुल भूल गया था कि उसको उड़ना नहीं आता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और अपने आप की उसने तारीफ की, टू डाइव, गोता लगाने के लिए, एंड सोर, मंडराने के लिए, एंड कर्व, और तिरछा उड़ने के लिए उसने अपने आप की तारीफ की। कमेंडेड हिमसेल्फ, अपने आप की तारीफ की, टू डाइव, गोता लगाने के लिए, एंड सोर, मंडराने के लिए, एंड कर्व, और तिरछा उड़ने के लिए। श्रीकिंग श्रीली, खुशी से वो चिल्लाया, यानी कि तीखी आवाज में वो चिल्लाया। ही वॉज नियर द सी नाउ, ही वॉज नियर, वो नज़दीक था समुद्र के अब, यानी कि वो बिल्कुल समुद्र के नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल सीधा इसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, बिल्कुल सागर के ऊपर। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी, ही सा, उसने देखा, अ वास्ट, विशाल, ग्रीन, हरा, सी, समुद्र, बीनीथ हिम, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, हिम उसके, उसने अपने नीचे एक विशाल हरे समुद्र को देखा। विद लिटल रिजिज, रिज होता है लहरें, छोटी लहरों के साथ, मूविंग ओवर इट, जो इसके ऊपर चल रही थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, और उसने अपनी जो चोंच है, जो बीक है, उसको साइड में घुमाया। एंड काउड अम्यूजडली, और अम्यूजडली खुशी से, काउड यानी कि उसने काएँ काएँ की। हिज पेरेंट्स एंड हिज brothers and sister had landed on this sea flooring ahead of him. His parents, उसके parents, उसके भाई, उसकी बहन, had landed on this green, land का मतलब होता है नीचे उतर जाना, यानी कि उन्होंने लैंड किया था on this green flooring, इस हरे फर्श पर, ahead of him, उसके सामने। हरा फर्श यहाँ पर समुद्र को बोला गया है। They were beckoning to him, वे उसको पुकार रहे थे।
बैकन का मतलब होता है पुकारना। दे वर बैकनिंग टू हिम, वे उसको पुकार रहे थे। कॉलिंग श्रीली, तीखी आवाज़ में। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने अपनी टांगों को गिराया। टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, यानी कि उसने अपनी टांगों को निकाला इस समुद्र पर खड़ा होने के लिए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसकी टांगे, सैंक का मतलब होता है धस जाना, इनटू इट उसकी टांगे इसमें धस गई। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, और वो डर के मारे चिल्लाया। स्क्रीम का मतलब चिल्लाना, फ्राइट होता है डर। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और दोबारा प्रयत्न किया, टू राइज उठने का, अगेन दोबारा। फ्लैपिंग हिज विंग्स, दोबारा अपने जो पंख है वो फड़फड़ाने का भी उसने प्रयत्न किया। बट ही वॉज टायर्ड, परंतु वो थका हुआ था। एंड वीक, और कमज़ोर था। विद हंगर, भूख के मारे। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो उठ नहीं सका। एडजस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, एडजस्टेड वो थक गया था, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस विचित्र एक्सरसाइज से। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, जो उसके पैर है वो धस गए थे इस हरे समुंदर में। एंड देन हिज बैली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर। एंड देन, और फिर तभी, हिज बैली, उसका जो पेट है, टच, उसने टच किया इसको, समुंदर को। एंड ही सैंक नो फर्दर, और वो उससे ज़्यादा नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, एंड अराउंड हिम, और उसके चारों ओर, हिज फैमिली, उसका परिवार, वाज स्क्रीमिंग, वो चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स, और उसकी चोंच, वर ऑफरिंग, देयर बीक्स, और उनकी चोंचें, वर ऑफरिंग हिम, उसको ऑफर कर रही थी। स्क्रैप्स, टुकड़े, ऑफ डॉग फिश के, यानी कि उनकी जो चोंचें हैं उसको डॉग फिश के टुकड़ों को ऑफर कर रही थी, यानी कि वे डॉग फिश के टुकड़े उसको खिला रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। थैंक यू।